के विकास, शहर की तरक्की और शहर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है के सम्मान में जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से खड़ी है और इनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं आधुनिक भारत के निर्माता, भारत में आईटी सेक्टर को लाने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गया शहर में चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं अन्य कई क्षेत्रों में वरिष्ठ कार्य करने वाले गणमान्य लोगों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण राजीव गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें और इस क्रम में मैं टिकारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुमन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आकर राजीव गांधी के बारे में दो शब्द बताकर हम लोगों को बोलने के लिए इच्छुक नहीं है कुमार बिट्टू जी, वो राजीव गांधी के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद हम लोग सम्मान समारोह सुचारू रूप से राजीव गांधी जी के 80वीं जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, गया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा जी, इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता पूर्व विधायक माननीय खान अली साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष और स्टेट डेलीगेट कांग्रेस पार्टी के माननीय चंद्रिका प्रसाद यादव जी, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, जिला के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ चिकित्सक माननीय डॉक्टर आमिर हुसैन साहब, इन सबों को आज हम लोग सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। पहले जो हमारे अतिथि हैं सम्मानित, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित हैं जमीर साथी साहब, पूर्व वार्ड काउंसलर भी रह चुके हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। ये सब इस साइड में मंच के दाहिनी ओर हैं। बाईं तरफ लोहानी साहब सेवानिवृत्त सम्मानित शिक्षक हैं। उनके ठीक बगल में हम सबों के अभिभावक और गया शहर के जाने माने शिक्षाविद परशुराम मिश्रा साहब हैं। उनके ठीक बगल में डॉक्टर प्रोफेसर दीनानाथ साहब जी हैं, जो कि जगजीवन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य भी हैं, अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर भी हैं और सभी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो इन्हें याद करता है सभी कामों को छोड़ करके हम लोगों के पास आते हैं। माननीय दीनानाथ बाबू, उनके बगल में प्रोफेसर डॉक्टर बाल किशन वर्मा साहब हैं, जिनका नाम बच्चे बच्चे सारा में जानता है। जगजीवन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और किसी भी सामाजिक राजनीतिक काम में ये हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में, जिन्हें आज हम लोग सम्मानित करेंगे, वामपंथ चिंतक, हम लोगों के अभिभावक और इंडिया गठबंधन के प्रेरणा स्रोत हम इन्हें मानते हैं, गया के माननीय मुरारी शर्मा जी। और यही लोग अभी हमारे सम्मानित यहाँ पर अतिथि हैं, जिनको राजीव गांधी के 80वां जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये दिशा निर्देश आया है कि इस बार पूरा देश राजीव गांधी जी की जयंती आज पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। ये सरकार भी मनाती है, केंद्र और राज्य सरकार भी। आज केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में भी सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस सद्भावना दिवस के अवसर पर दिल्ली में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम आज लाल स्टेडियम में हो ही रहा है और साथ ही साथ देश के 750 जिलाओं में ये आदेश हुआ था कि इस बार जो सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर
सामाजिक शिक्षा, पर्यावरण, खेल, स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, बहुमूल्य योगदान करने वाले लोगों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, जिन्हें युवा प्रधानमंत्री कहा जाता है और देश के युवाओं के लिए जो उन्होंने किया है, ये हमेशा यादगार रहेगा। जैसे इन्होंने सबसे पहले 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिलाने वाले यही राजीव गांधी है। पंचायती राज के धरोहर और पंचायती राज का सपना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी का था, उसे जमीन पर उतारने वाले, जिन्हें पंचायती राज और का जनक कहा जाता है, वे राजीव गांधी। साथ ही साथ दूरसंचार क्रांति के जनक कहा जाता है। आज हम इनकी जयंती पर इनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं। चाहे कितना भी काम यहाँ देख लें, अगर विवेकानंद का नाम तो सब लोग लेता है, लेकिन विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सबसे पहले यही राजीव गांधी ने। आज भाजपा के लोग बड़ी गर्व से नाम उठा लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन पर हर एक साल मनाया जाता है। इसका शुभारंभ राजीव गांधी ने किया था। 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार राजीव गांधी ने दिया था। मुझे याद है कि जब दूरदर्शन यहाँ शुरू हुआ था, तो लोग, विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में कहते थे कि ये दूरदर्शन नहीं है, राजीव दर्शन है। जब राजीव गांधी कहे थे कि देश में एक समय ऐसा आएगा कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला और खेतों में काम करने वाला व्यक्ति के हाथ में दूरसंचार और मोबाइल होगा और किसी को एक दूसरे से दूरी नहीं होगी। वो दूरी और वो सपना राजीव गांधी का था। आज अगर हम राजीव गांधी का नाम लेते हैं तो हमें इन सारे चीजें हमारे दिमाग में पहुंचने लगता है। राजीव गांधी कभी ईर्ष्या-द्वेष जीवन में नहीं किया और वो हमेशा सच्चाई के राह पर चलते थे। यही एक प्रधानमंत्री ऐसा हुए जो आज भी कहा जाता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा था कि देश का जब हम केंद्र से इतना पैसा भेजते हैं, वो कमीशन के रूप में बढ़ते हुए जमीन पर इतना ही पैसा आता है। इन्हें तनिक भी उसमें द्वेष नहीं था कि भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, उसके लिए भी यह आजीवन संकल्पित रहे। हमें ये भी जानना होगा कि राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा इनका जो मंत्रिमंडल था उसका रिशफलिंग 21 बार करवाया गया था। और न जाने इनके नाम पर जिस तरह से बोफोर्स का हवा जो फैलाया गया था। और आज जब कारगिल युद्ध देश में हुई थी तो हम कारगिल युद्ध, अगर राजीव गांधी बोफोर्स 2 का सौदा नहीं कराते, भारत में बोफोर्स नहीं आता, तो शायद हम कारगिल युद्ध इतना जल्द जीत नहीं पाते। वही बोफोर्स 2 पैसा था जो 29,000 की ऊंचाइयों पर विपार करता था। इसलिए आज हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि मुझे राजीव गांधी ऐसा व्यक्तित्व पर बोलने का अवसर मिला। यहाँ हमारे काफी सम्मानित नेता हैं, जिला के सभी सम्मानित नेता हैं, सब लोग बोलेंगे राजीव गांधी पर। बस मैं इतना ही करके अपने सबको काम देता हूँ। जय हिंद, जय राजीव गांधी। हम लोगों को सिर्फ एक व्यक्तित्व द्वारा व्यक्तित्व पर चर्चा करनी थी और कर लेगा। अब हम लोग सम्मान समारोह करने जा रहे हैं और मैं